बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में। कल दो जर्नी वीडियो दिखाई गई जहाँ पे मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी लास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्योंकि ये जो लास्ट के दो जर्नी वीडियो थे ये किसी और ने एडिट किया है, क्योंकि ये जो दोनों वीडियो थे ये पहले वाले से काफ़ी अच्छे थे। मतलब अगर हम अंकिता की जर्नी वीडियो की बात करें तो उससे तो लाख गुना अच्छे ये जर्नी वीडियो थे जिसमें सारे इमोशंस दिखाए गए हैं। हालांकि मनारा चोपड़ा वाला जो जर्नी वीडियो था उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है जिसमें मनारा सिर्फ हंसती खिलखिलाती और उनके साथ लोगों ने गलत किया है ऐसा हमें दिखाया गया। मतलब वो दोस्ती कर रही है अनुराग के साथ तो अनुराग उनके बारे में गलत बोल रहा है, फिर वो मुनावर के साथ दोस्ती कर रही है फिर मुनावर उनके साथ गलत बोल रहा है, फिर वो अंकिता लोखंडे एक सेकंड में कुछ और बोलती है और दूसरे ही सेकंड उनकी जाके बुराई करती हैं। ये चीज़ को कई बार रिपीट किया गया, ये चीज़ दिखाई गई है। तो ये मनारा की जर्नी वीडियो में इम्पोर्टेंटली मतलब ऐसे पिन करके दिखाया गया है कि भाई इस पे मनारा ध्यान दो कि तुमने दोस्तियां निभाई हैं, तुम दोस्तों के लिए खड़ी रही हो, लेकिन जब दोस्तों की बारी आई है तो दोस्त तुम्हारे लिए खड़े नहीं रहे हैं। जबकि पूरे सीजन में हमने देखा है कि मनारा ने भी गलत शब्दों का तो यूज़ किया ही है ना। अगर किसी का रिएक्शन आया है तो उसके पहले एक्शन हुआ है, उसके बाद रिएक्शन आया है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये जर्नी वीडियो थी। यहाँ पे मनारा चोपड़ा को अच्छा फील कराना था और वो मेकर्स ने भर भर के किया और अच्छा लगा मनारा का जर्नी वीडियो देख के। हाँ, जो मनारा का वो चीखना था वो थोड़ा अगर कम होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि यार कान ऐसा लग रहा था ना कि हम कान बंद कर लें अपने, उसके बाद जर्नी वीडियो को देखें, क्योंकि बिल्कुल कान में से तीखी आवाज़ लग रही थी मनारा की। लेकिन चलो मनारा का ये अपना स्टाइल है, साउथ दिल्ली वाली मनारा है ना, ये वाली चीज़। तो मनारा की जर्नी वीडियो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अच्छी एडिटिंग की थी इन लोगों ने, जिस तरीके के गाने लगाए थे तो गाने वाने अच्छे थे और मैं मनारा के डायलॉग्स भी थे जहाँ पे मैं मनारा को अच्छा दिखाने की कोशिश। और मैं कहूँगी कि मनारा ने भी अपनी जर्नी जी है। देखो वो भी डे वन से लड़की लगी रही है, भले ही उसको कन्फेशन रूम की ज़रूरत पड़ती थी बार बार, भले ही सलमान सर भी आते थे तो उसकी साइड ले लेते थे 2-3 बार, उसकी भी ज़रूरत पड़ी है। भले ही बाहर से भी कोई आता था तो वो मनारा की वाइब के लिए बात करता था, तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। मुनव्वर फारूकी जिसको बिग बॉस ने डे वन पे ही घर के अंदर बोल दिया था कि भाई मुनव्वर तुमको रहना तो मनारा के साथ ही है, और मुनव्वर उस कहे अनुसार चल पड़ा था और वो कंटिन्यू 8-9 हफ्ते तक आपने सबने देखा होगा कि सलमान सर के समझाने के बावजूद भी वो मनारा को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि बिग बॉस ने मुझे बोला है कि भाई मनारा को साथ लेके चलो। लेकिन उसके बाद जब आयशा की एंट्री होती है और वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जहाँ पे वो मनारा का साथ छोड़ता है। अच्छा, उससे पहले एक लव वाले गाने लगा के मुनव्वर और मनारा की दोस्ती को दिखाने की कोशिश की गई कि ये दोस्ती नहीं मोर देन दोस्ती है, लेकिन वो सारी चीज़ें भी देख के अच्छी लगी। तो मनारा की जर्नी भी ऐसी रही है जहाँ पे मनारा लड़ी है, सबसे भिड़ी है सबसे, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो गई, चाहे वो मुनव्वर के अगेंस्ट जाना हो गया, चाहे वो अभिषेक को गलत बात बोलनी हो गई, तो मनारा ने भी किया है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि इस सीज़न में मनारा ने कुछ नहीं किया है, उसको ज़रूरत पड़ी है लोगों की, लेकिन फिर भी मनारा ने किया है, अपने एफर्ट्स डाले हैं और मनारा भी एक अच्छा पार्ट डिज़र्व करती है इस शो में। मतलब तो इसलिए वो आज टॉप 5 में खड़ी है, आप देख सकते हो। तो मनारा की वीडियो मुझे ओवरऑल अच्छी लगी। मतलब अंकिता की वीडियो से तो लाख गुना अच्छी थी, जहाँ पे अंकिता को वन साइडेड सिंपैथी सिर्फ देने की कोशिश की गई। उसकी वीडियो में सिर्फ रोना दिखाया गया। मुझे वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मेकर्स के दिमाग में चल क्या रहा था, क्या सोच के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोना दिखाया, जबकि अंकिता हंसी भी है, अंकिता लड़ी भी है, भिड़ी भी है। वो सारे पार्ट्स भी दिखाते तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अंकिता में सिर्फ विकी को बुरा दिखाया और अंकिता को सिंपैथी देने के लिए अंकिता को
विक्टिम दिखाया है कि अंकिता कितना झेल रही है, कितना टॉर्चर उसको हो रहा है, लेकिन फिर भी रिश्तों के लिए वो खड़ी है और रोती रह रही है। तो ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी कम समझ में आई, लेकिन भैया मेकर्स हैं, उनका अपना परसेप्शन है, उनको ऐसा लगा कि भाई अंकिता को हमें ऐसा दिखाना चाहिए, क्योंकि अंकिता भी बाद में रियलाइज़ कर रही है कि यार ये मेरे वीडियो में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोना दिखाया है और विकी को कहीं ना कहीं गलत दिखाया है, क्योंकि अंकिता को रियलाइज़ हो रहा है कि गलत तो दिखाया है विकी को, तो विकी को कितना बुरा लग रहा होगा बाहर जाके, बाहर ये सारी चीज़ें देख के कि ये क्या कर रहे हैं चैनल वाले। तो अंकिता को अपनी फैमिली का भी ख्याल है, लेकिन मेकर्स को मुझे नहीं लगता कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए था अंकिता का जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोना दिखाया, बल्कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर वीडियो बन सकता था जहाँ पे अंकिता के भी सारे पार्ट्स दिखाए जा सकते थे, जहाँ वो हंस रही है, जहाँ वो खेल रही है, जहाँ विकी के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही है, तो वो सारे पार्ट भी दिखाया जा सकता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेकर्स की अपनी चॉइस है, उन्होंने अपने हिसाब से वीडियो बनाई है। उसके बाद हम बात करते हैं मुनव्वर फारूकी की, कि मुनव्वर फारूकी की जर्नी वीडियो जो थी वो कैसी थी। तो देखो, मुनव्वर की जर्नी वीडियो धमाकेदार थी। बिग बॉस ने भी बहुत अच्छी एडिटिंग और बहुत अच्छे से सारे पार्ट्स को दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे मुनव्वर खुद ये बोलता हुआ नजर आ रहा है, उस पार्ट को भी दिखाया है कि ये जर्नी एक हीरो की है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेकर्स को भी आइडिया तो लग ही चुका है कि भाई ये इस बंदे की जो पॉपुलैरिटी है, जो इसका नेम है, फेम है, वो उस हिसाब से विनर तो यही बनता है। और इसीलिए उन्होंने जो जर्नी वीडियो मुनव्वर फारूकी की बनाई है वो इतनी दमदार बनी है, जहाँ पे उसकी दोस्तियां नजर आ रही है, उसकी शेर व शायरी नजर आ रही है, जहाँ पे मनारा के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड नजर आ रहा है, जहाँ वो आगे पीछे चल रहे हैं, उसके साथ गाने लगा के इन्होंने बनाया। अंकिता लोखंडे के साथ मुनव्वर के पार्ट्स बहुत कम थे, एक ही जगह आई थिंक थे, एक या दो जगह, तो वो मुझे लगता है कि थोड़े और होने चाहिए थे, क्योंकि मुनव्वर और अंकिता की दोस्ती अच्छी थी और ऐसे में वो वाले पार्ट्स भी होने चाहिए थे। अभिषेक और मनारा, दो दोस्त की कहानी दिखाई गई, जहाँ पे मुनव्वर के ये दोनों दोस्त हैं, कभी ये साथ में खड़े हैं, कभी एक दूसरे के एंटी हो गए हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें हमें देख के बड़ा मजा आया। जिस तरीके से उसने ये बोला कि टनल तक छोड़ के आऊँगा और उसके बाद टनल से वो बाहर जा रहा है समर्थ, वो चीज़ें दिखाई गई। फिर विकी भैया को दिखाया गया। तो मुनव्वर की जर्नी का जो वीडियो था ओवरऑल मुझे बड़ा मजा आया देख के। मतलब वो जो विनर वाली वीडियो होती है ना, वैसी वाली वीडियो बनाई थी बिग बॉस ने, मतलब कोशिश पूरी की थी। लेकिन अगर हम पिछले सीजन, पिछले मतलब 13 से अगर कंपेयर करने जाएं, तो उसके आसपास भी वीडियो नहीं थी, क्योंकि उस हिसाब से यहाँ पे ना दोस्तियां हैं, ना दुश्मनियां हैं, कुछ भी नहीं है। वो तो मुनव्वर फारूकी की जर्नी डे 1 से लेकर के 8-9 हफ्ते तक बिल्कुल फ्लैट चल रही थी। उसके बाद बिग बॉस खुद घर के अंदर घुसते हैं और आयशा को लेके आते हैं, और उसके बाद जब उसकी इमेज की धज्जियां उड़ती हैं, जिसमें उसका रोना धोना सब कुछ दिखाया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि ये वाला पार्ट दिखाना जरूरी था, ताकि लोग कनेक्ट कर पाए कि भाई ये बंदा कहाँ था। मतलब जिस तरीके से एकदम नीचे हो गया था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और ऑब्वियसली उस जगह पे कोई भी होता तो उसके साथ भी ये सारी चीजें होती, वो भी समझ नहीं पाता है कि मुझे करना क्या है। 2 हफ्ते तक उसका जो गेम है वो बिल्कुल डाउन चला जा चुका था, जहाँ पे उसको गेम की सुध भी नहीं थी। उसके बाद वो बंदा उठता है, हालांकि ये सब कुछ किया धरा है बिग बॉस का ही है, लेकिन फिर बिग बॉस ने उसको सपोर्ट दिया। सलमान सर ने आके उसको कहा कि तुम उठो, जागो, खेलो, और उसके बाद से वो जिस तरीके से उभर के आया, जिस तरीके से उसने कहा माथे पे हाथ रख के टनल तक छोड़ के आऊंगा तुझे, याद रखियो, तो वो वाली सारी चीजें देख के मजा आया। तो मुनव्वर की जर्नी वीडियो जो थी वो मैं ये कह सकती हूँ कि धमाकेदार जर्नी वीडियो थी, जहाँ पे सारे जो एक इंसान की लाइफ में सारे फेज होते हैं वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे एक लव एंगल भी है, फिर बाहर से एक लड़की आती है, फिर वो उसके बारे में बातें बोलती है, फिर वो डाउन जाता है, फिर वो उठता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो स्ट्रांगली अपनी बात को रखता है। तो ये वाली सारी चीज़ें देख के मज़ा बहुत आया। तो कहने का ये मतलब है कि मेकर्स को भी कहीं ना कहीं पता तो लग ही चुका है कि भाई इस सीज़न को अगर कोई एक तरफा जीत रहा है तो मुनव्वर फारूकी। हालांकि मेरे चैनल पे मैंने जो पोल डाली है उस हिसाब से मुनव्वर नहीं जीत रहा है, लेकिन ये मेरे चैनल की पोल है। बाकी दूसरे जो पोल्स हैं वो शायद ये बता रहे हैं कि मुनव्वर को वोट तो बहुत सारे आ रहे हैं। मेरे चैनल पे अभिषेक एक तरफा जीत रहा है, उसको 70% लोगों ने वोट किया है और बाकियों को बहुत कम वोट्स आए हैं। लेकिन ये मेरे चैनल की बात है, जो मेरे चैनल पे ऑडियंस है उनकी बात है। बाकी और चैनल्स पे मैं देख रही हूँ जाके
और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वहाँ पे तो एक तरफा जीत मुनव्वर फारूकी की दिख रही है। बाकी मैं अगर डिजर्विंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अभिषेक की जर्नी धमाकेदार रही है। उसकी जो जर्नी वीडियो थी वो भी मुझे देख के बहुत मज़ा आया, मतलब एक ऐसा जोश सा आ गया देख के। तो मुझे अभिषेक की जर्नी वीडियो काफ़ी पसंद आई थी और मुझे अभिषेक बार बार लगता है कि वो डिज़र्व करता है, क्योंकि उसने भी डे वन से बहुत मेहनत करी है। उस लड़के ने वाकई में मेहनत करी है। मुनव्वर तो मेहनत नहीं करी है उसने, उसको बिग बॉस ने करवाई है मेहनत, मतलब जबरदस्ती। डे वन से लेके बिग बॉस उसके सपोर्ट में थे, लेकिन जब बिग बॉस अगेंस्ट गया तो फिर इतने अगेंस्ट चले गए कि उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी लाइफ की। तो ये वाली सारी चीजें करवाई बिग बॉस ने। बाकी घर के अंदर तो नहीं करवा पाए ना बिग बॉस कुछ भी उससे। घर के अंदर अगर बाहर की चीज नहीं लेके आते तो मुनव्वर की लाइफ फ्लैट ही चल रही थी। लेकिन अभिषेक ने डे वन से वो लड़ा है, झगड़ा है, भले वो कई बारी गलत भी रहा है, लेकिन जो करता है वही गलत और सही दोनों होता है, मैं इतना मानती हूँ। बाकी अंकिता लोखंडे की भी जर्नी बहुत इजी नहीं रही है, उसने भी वो सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो लास्ट में जब उसकी फैमिली आके गई, फिर वो फैमिली वाले टॉपिक पे उसको ये लगने लग गया कि भाई फैमिली ऐसा क्यों बोल रही है जो उसकी सासू माँ बोल के चली गई। और उसके बाद से विकी के साथ उसकी जो अनबन दिखी वो लोगों को थोड़ा सा उससे डिस्कनेक्ट कर देती है कि विकी सही था और अंकिता जानबूझ के लड़ रही थी, जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। अदरवाइज मुझे अंकिता की जर्नी भी अच्छी लगती है। मतलब अगर आप टॉप 4 की बात करो तो मनारा, अंकिता, अभिषेक, मुनव्वर ये टॉप 4 में आते ही आते हैं। लेकिन विनर मटेरियल अगर मुझे कोई लगता है तो मुझे उस हिसाब से अभिषेक लगता है, क्योंकि अभिषेक ने मेहनत करी है, उसको इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने इस प्लेटफॉर्म को बहुत कुछ दिया है। मतलब अगर आप सिर्फ अभिषेक को हटा दो इस गेम से तो आपको नजर आएगा कि अभिषेक की अलावा किसी और ने तो कोई फाइट ही नहीं करी ना, क्योंकि अभिषेक की फाइट तो सभी के साथ ही, चाहे वो अंकिता, चाहे वो मनारा, चाहे वो मुनव्वर, चाहे विकी, चाहे खानजादी, चाहे ईशा, समर्थ, सभी के साथ ही अभिषेक की फाइट। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए और बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है। भाई देखो, जिसके वोट ज़्यादा होंगे जीतेगा वही, ये तो तय है। तो अब बारी आपकी है। अगर आप अभिषेक को वोट करोगे, अभिषेक के वोट ज़्यादा आएंगे तो अभिषेक जीतेगा, मुनव्वर के वोट ज़्यादा आएंगे तो मुनव्वर जीतेगा, क्योंकि बिग बॉस पिछले 2-3 सीजन से ऐसे ही चल रहा है कि वोटों के हिसाब से वो विनर बना रहा है। तो विनर वही बनेगा जिसके वोट ज़्यादा होंगे। चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से कल के एपिसोड का रिव्यू। बाकी आज के एपिसोड में वो रोहित शेट्टी आने वाले हैं, जो कि उन लोगों की बैंड बजाने वाले हैं आके, क्योंकि जितने क्वेश्चन मुझे लगता है पूरे सीजन में नहीं पूछा गया वो सारे क्वेश्चन रोहित शेट्टी पूछेंगे और इन लोगों को आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद दिबांग आएंगे जो रिपोर्टर हैं, और वो भी इन लोगों की बैंड तो बजाएंगे। उसके बाद फाइनल हो जाएगा और जो भी ट्रॉफी लेके जाएगा, बस जो डिजर्विंग है वो लेके जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।